ब्रदर क्या नाम है आपका? राहुल ब्रदर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर। 4 मार्च 2023 को आप मोटरसाइकिल पे मेन रोड पे जा रहे थे। जी हाँ आप ब्रदर। बताएं क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ आपको? ब्रदर जब हम जा रहे थे तो करीब कुछ 11 बजे एक तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ी से हमारी टक्कर हुई। तो उधर आए लोगों ने हमारे घर पर फ़ोन किया और जब हमारे घर वाले उधर गए तो तब मेरी जो कंडीशन थी काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी। जब ये मुझको हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला पहले इनकी सीटी करवाओ, और जब मेरी सीटी करवाई तो उसमें आया कि जो मेरी फोरहेड माथे की सारी हड्डियां वो टूट चुकी हैं। और जब इनका जब एक्सीडेंट हुआ था, आप इनके फादर हैं जी। आप बताएं जब ये इसका एक्सीडेंट हुआ था, जब ये नीचे सड़क पे गिरा तो इसका सिर कौन सी चीज से टकराया उस समय? ब्रदर इसका सिर जो एक सड़क पर खंबा लगा हो उसके साथ टकराया था, और सारे ब्रदर इसकी सारी हड्डियां टूट गई। और इनके जो माथे का जो सिर का ऊपर वाला हिस्सा था वो अंदर की ओर धंस चुका था। जी। और इनके बेटे की जो हालत थी उस समय इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि सीमेंट के जो बने पिलर के साथ जब इनका सिर बहुत जोर से टकराया तो उसी टाइम जो सिर का जो ऊपर का हिस्सा था, फोरहेड, वो अंदर की ओर धंस चुका था। इसको फोटो को हम देखेंगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर कि इनका जो, इसको जूम करके हम देखेंगे कि इनका जो सिर था उसमें इतनी दरारें जो आ चुकी थी और जो सिर का ऊपर वाला हिस्सा था वो अंदर की ओर धंस चुका था। और बहुत ज्यादा ये बड़ा इनका लाइफ में जो काम हुआ था, ये बिल्कुल भी इनका जो सिर था इनको कोई होश नहीं थी, इनको पता ही नहीं था ये कहाँ पे गिरे पड़े हुए। वहां पे आते जाते लोगों ने उठाया इनको, जब वहां पे लेकर गए हॉस्पिटल में, इनको चेक किया गया। तो आप बताएं ब्रदर के डॉक्टर ने क्या बताया फिर आपको, क्या हुआ है? डॉक्टर ने बोला था आपकी माथे की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और उसने 72 घंटे का टाइम दिया था। अगर आपको होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो मेमोरी लॉस या कोमा में जा सकता हूँ। हो सकता है सारी उम्र बेड पर ही रहा हूँ। पहले हॉस्पिटल में जहां पर लेकर गए थे उन्होंने तो जवाब ही दे दिया था। हाँ सर, उन्होंने बोला था इसको 5 मिनट के अंदर अमृतसर ले जाओ, नहीं तो ये नहीं बचेगा। और जब अमृतसर लेके गए हॉस्पिटल में, वहां पे जाते ही पहले डॉक्टर ने आपके परिवार से सिग्नेचर लिए थे, साइन हाँ, करवा लिए थे। हाँ सर, उसने बोला था बचे या ना बचे ये हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर आप साइन करो तो। कोई गारंटी नहीं देते थे? नहीं सर। और आईसीयू में आपको रखा गया? हाँ जी। उस समय आपको कोई होश नहीं था? नहीं। यूरिन पाइप, ऑक्सीजन पाइप इनको लगा दी गई और डॉक्टर ने 72 घंटे वाली क्या बात बोली थी? डॉक्टर ने बोला था अगर होश आ गया तो ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। आपकी याददाश्त भी जा सकती है बोलते थे। हाँ जी। कोमा में जा सकते हैं या आपकी डेथ भी हो सकती है। हाँ जी। बचने का कोई चांस नहीं है, था। डॉक्टर ऐसा बताते थे। हाँ जी। आप बताएं कि इनके आपके बेटे की ऐसी कंडीशन को देख के आपके मन में आपकी पत्नी, आपके परिवार वाले क्या सोचते थे, क्या हालत थी आपकी उस समय? ब्रदर साडी हालत बहुत माड़ी थी। ਅਸੀਂ बोलते हैं कि पता नहीं साडा बच्चा साडे कोल बचेगा या नहीं बचेगा। और आप भी जब इसको हॉस्पिटल में लेके, आप भी हॉस्पिटल में पहुंचे थे जी। और जब इसको देखा, इसके सिर के ऊपर इतनी गहरी चोट लगी है, इसको होश नहीं था, उस समय मन में क्या था कि रोना आ रहा था या क्या थी, क्या कंडीशन थी आपकी उस समय? हाँ ब्रदर, मैं तो बहुत सारा रो पड़ा। मेरे को तो भी नहीं पता कि मैं मेरे बच्चे की हालात माड़ी है या मेरी हालात माड़ी है। और रिश्तेदार भी इसको देखने आते थे? रिश्तेदार भी देखने आते थे, और हमारे जो पिंड में, गांव में सारे लोग जाते थे इसका पता लेने के लिए। वो डॉक्टर उसको बोल देता था कि पता नहीं है बचे या ना बचे। और रिश्तेदार आते थे कि पता नहीं इसने बचना है कि नहीं बचना है, इसलिए वो भी बार बार इसको देखने के लिए आते थे जी कि आखिरी बार इसका चेहरा देख लें हम। जी और ब्रदर। लाखों रुपए इनके इलाज के ऊपर लगा दिया, जी ब्रदर। फर्क कुछ नहीं पड़ता था। नहीं फर्क। फिर कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया? चर्च के बारे में आपको पहले से पता था या कैसे पता चला, वो बताएं आप। ब्रदर चर्च में तो हम पहले से जुड़े हुए, और 5 मार्च को जब पापा जी ने प्रार्थना की, जूम प्रार्थना हुई, और हमने इसलिए प्रार्थना करवाई, और जो फोन पर प्रार्थना हो रही थी वो डॉक्टर को दे दिया हमने। डॉक्टर ने इसके प्रार्थना करवाई थी। मतलब जब आपका बेटा आईसीयू में था, हॉस्पिटल में एडमिट था, तो आपके किसी रिश्तेदार ने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, और जब इनकी टर्न आई तो 5 मार्च 2023 को इनको जूम ऐप के जरिए जब जोड़ा गया तो परमेश्वर के दास ने इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसका नाम लेके। उस वक्त आपका बेटा आईसीयू में था? जी ब्रदर। और आप बाहर थे? जी ब्रदर। और डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया किसी को अंदर जाने के लिए? जी। तो डॉक्टर खुद आपका मोबाइल पकड़ के वीडियो कॉल लेके इसके पास चला गया हाँ था? जी ब्रदर। और उस समय इनका बेटा आईसीयू में था। उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं जब प्रेयर हुई थी जूम ऐप के जरिए।
अपने हाथों को उठाओ ऑनलाइन। राहुल, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा। और जब परमेश्वर के दास ने नाम लेकर इस बेटे का नाम लिया और इनके लिए ले हैंड प्रेयर हुई, आप बताएं ब्रदर क्या हुआ उस समय आपकी बॉडी में? ब्रदर, जब मेरे लिए ले हैंड प्रेयर हुई तो तब मुझे पता चला कि पापा जी ने मेरे लिए प्रार्थना की है। मुझे किसी ने बताया था और उसी वक्त से मेरी रिकवरी शुरू हो चुकी थी। उसके 3 दिन बाद मैं आईसीयू से वार्ड में चला गया था। तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उसी टाइम इनकी बॉडी रिकवर होना शुरू हुई। आप बताएं उस समय क्या हुआ फिर आपके बेटे के जीवन में? हाँ ब्रदर, उसी वक्त जब प्रार्थना हुई तो ब्रदर उसी वक्त डॉक्टर बोलता कि आपका बेटा होश में आ गया है। फिर उसके बाद 3 दिन में आईसीयू में रहा, उसके बाद वार्ड में आ गया और 12 दिन के बाद हम छुट्टी मिल गई। और अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? अब 5 महीने हो गए। जो डॉक्टर बोलता था कि ये कोमा में जा सकता है, इसकी डेथ हो सकती है या ये इसको दौरे पड़ सकते हैं, अभी उसके बाद चेक किया डॉक्टर ने इसको? जी। क्या बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर बोलता कि अब बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, 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 तारीफ करें जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही बड़ी गवाही है जो काम परमेश्वर ने इनके जिंदगी में किया। इनके अगर उस एमआरआई को फोटो को हम देखें जो इन्होंने डॉक्टर के पास जाके एमआरआई की थी, इनकी जो स्कैन हुई थी, उसमें एक इस फोटो को अगर आप ध्यान से जूम करें जरा थोड़ा सा और इसको अगर आप देखें तो ये इसके जो फ्रंट जो फेस होता है, जो ये सिर की हड्डी होती है, आप देखिए वो पूरा हिस्सा जो था वो अंदर को धंस चुका था और उसमें दरारें जो पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रेयर की उसके बाद परमेश्वर ने सचमुच इनको हील किया, मौत के गड्ढे से बाहर निकाला है, नया जीवन परमेश्वर ने इसको दिया है। परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में तालियों के साथ। सबसे परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। अगर आपने इस गवाही को ध्यान से सुन लिया और जो लोग इस समय इमरजेंसी सेक्शन में हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वेंटिलेटर के ऊपर पड़े हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं या व्हील चेयर शिकंजों के ऊपर हैं, आज बिलीव करें, आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है और आज आप उठेंगे, खड़े होंगे, बीमारी से बाहर आएंगे और बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं जोर की ओर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।